तो बड़े सारे लोग ऐसी कंपनियों के झांसे में आ जाते हैं जो पैसे को क्या करते हैं, एक दूसरे का पैसा लेके दूसरे को सर्कुलेट करके उसमें दिया जाता है। इसको अपने देश में कहा जाता है मनी सर्कुलेशन स्कीम। क्या कहते हैं? मनी सर्कुलेशन स्कीम। इसका मतलब होता है कि एक का पैसा लेके दूसरे को दे दिया, दूसरे का पैसा लेके तीसरे को दे दिया, तीसरे का पैसा लेके चौथे को दे दिया। और अपने देश में ऐसी बड़ी सारी कंपनियां भी हाल फिलहाल में बैन हुई हैं। छुपा हुआ नहीं है, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। तो पहला तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, वर्थलेस प्रोडक्ट। वर्थलेस प्रोडक्ट का मतलब है बड़ी सारी कंपनियां ऐसी भी हैं हमारे देश में जो वर्थलेस प्रोडक्ट बेचती हैं। उनके यहाँ किट होता है, 7,000 रुपये दे दीजिए, 10,000 रुपये दे दीजिए, 30-30 हजार रुपये कंपनी लेती है। और क्या लगता है कि उसमें 7,000 का प्रोडक्ट होता है, 10,000 का प्रोडक्ट होता है, 30,000 का प्रोडक्ट होता है? नहीं, जो कंपनी 10,000 का किट बेचती है ना, मुश्किल से 3 से 4,000 का प्रोडक्ट होता है। बाकी पैसे मनी सर्कुलेशन स्कीम के तहत लोगों में बांटा जाता है। इंडिया में वो भी बैन है। तीसरा, वर्थी प्रोडक्ट। कुछ ऐसी एमएनसी कंपनी है जो अपने देश में वाकई अच्छे तरीके से बिजनेस कर रही हैं, उनका प्रोडक्ट वाकई अच्छा है, लेकिन उनके प्रोडक्ट थोड़े हाई रेंज के हैं। और हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो उतनी हाई रेंज का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो भी फेल है। अब चौथे प्रोडक्ट की बात, वो अपना गैलवे प्रोडक्ट। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ गैलवे प्रोडक्ट के बारे में, और सर ने मुझे मौका दिया है कि मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, तो अच्छा लगा। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक बात बता दूं, कंपेयर किस में होता है, कंपेयर किसके साथ करना चाहिए, ये जानना बड़ा जरूरी है। जैसे सपोज करें आपने एक पैशन प्रो बाइक खरीद के लेके आ गए, पैशन प्रो, हीरो कंपनी का पैशन प्रो आपने खरीद के लेके आया, और आपके किसी रिश्तेदार ने रॉयल एनफील्ड का बुलेट गाड़ी खरीद के लाया 375 सीसी का। अब एक आदमी ने 2 लाख का बाइक खरीद के लाया रॉयल एनफील्ड, और एक आदमी ने सिर्फ 70 से 80 हजार रुपए का बाइक खरीद के लाया। और आपको क्या लगता है, आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे सिर्फ पैसे से कि ये तो बड़ा सस्ता है? अच्छा, मैं आप ही से पूछता हूं, अगर आपको एक बाइक दे हम 70 से 80 हजार रुपए में, और एक बाइक दे आपको 2 लाख में, आप कौन सी लेंगे? आप कहेंगे यार 70,000 वाला ही ले लेंगे, लेकिन हम आपको बोले पैशन प्रो देंगे जी। अगर आपको रॉयल एनफील्ड पे चलना है ना, तो आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जिस आदमी के पास दिखावा होगा, सपने बड़े होंगे, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, मुझे लगता है वो पैशन प्रो को नहीं और रॉयल एनफील्ड को पकड़ेगा। आजकल हमारे देहात में ना शादियां, अभी तो खैर शादियां खत्म हो गई सारी, मैंने बड़े सारे रिश्तेदारी से फोन आया, लोगों ने बोला क्या करें, लोगों ने बाइक मांगा दहेज में, लेकिन कह रहे हैं कि बुलेट चाहिए। क्यों भाई, आपको स्प्लेंडर नहीं चाहिए, पैशन प्रो नहीं चाहिए? मतलब एक बात थोड़ी सी मैं बताता हूँ आपको, पहले वो दौर था जब स्प्लेंडर भी मिल जाए आदमी को तो लगता था वाह कमाल हो गया, मेरी शादी में ना मुझे स्प्लेंडर मिला है। आज किसी की शादी में स्प्लेंडर और पैशन प्रो मिल जाए तो कोई जानता भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ समय बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, आज बुलेट का जमाना है, और आज किसी को बुलेट महंगा नहीं लगता है, बिल्कुल सस्ता लगता है। तो मैं वैसे ही आपको समझाने की मैं ये कोशिश कर रहा था कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं, बाहर के प्रोडक्ट से तो पहली चीज की तो कंपेयर करने के लायक है नहीं। अब ऐसे समझे कि हम बुलेट हैं और वो पैशन प्रो हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कंपेयर करके थोड़ा सा दिखाता हूं। ज्यादातर लोग, हम लोग वैसे ही परिवार से हैं, थोड़े निचले वर्ग से आए हैं इस बिजनेस में, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से भी सस्ता है, और क्वालिटी में तो पूछिए मत, 100 गुना आपसे बेहतर है हम। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको शेयर करता हूं। मेरे हाथ में एक साबुन है, लक्स लिखा हुआ है इस पे, आपको दिख रहा होगा, हाँ मुझे पता है। ये लक्स साबुन ना, मैं आपको दिखा देता हूं, ये 57 ग्राम का साबुन है, आप ठीक से खरीद के देख लीजिएगा, ठीक है। 57 ग्राम का साबुन है, और ये आता है 10 रुपए का, ठीक है। और ये 57 ग्राम का साबुन आपको 10 रुपए में मिल जाता है। अगर आप इसी साबुन को अगर आप 100 ग्राम की क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो आपको वो 27 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, अगर ये 57 ग्राम का साबुन 10 रुपये में मिल जाता है, तो आपको मुझे लगता है कि 15 या 17 रुपये में आपको 100 ग्राम मिल जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि 100 ग्राम का जो लक्स साबुन है, अगर आप अच्छे क्वालिटी का लेंगे, लक्स में भी कई तरीके का ब्रांड आता है, कोई लक्स में रोज फ्लेवर आता है। आपने लक्स में एक अच्छे साबुन का नाम सुना होगा जिसका नाम है लक्स इंटरनेशनल, और मुझे पता है वो साबुन जो 125 ग्राम का आता है ना, 125 ग्राम साबुन, वो लगभग 50 या 55 रुपए का आता है, समझिएगा। लक्स में ही एक साबुन ऐसा है जो 10 रुपए का आता है, आपको 57 ग्राम मिल जाएगा। एक साबुन ऐसा है जो 100 ग्राम ले 125 ग्राम लेंगे, आपको 50 रुपए से प्लस खर्च करना पड़ेगा,
अब मैं कहता हूँ क्या अंतर है इस 10 रुपये वाले में और उस 50 रुपये वाले में? देखो अंतर यही है कि जब आदमी छोटा पैकेट लेता है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनी वाले ना, उनको पता होता है कि ये मेरे 10 रुपये साबुन को वही लोग इस्तेमाल करेगा जिनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ साबुन लगाना है। और यकीन मानिए हम और आप भी उसी घर से हैं। आज से पहले जब हम लोग भी इस कंपनी में नहीं आए होंगे, या अपने बचपन के दिन याद करें, थोड़ी सी मैं अपनी बचपन के दिन आपको याद करा देता हूँ। मुझे अभी भी याद है, मैंने आज तक मतलब जब मैं ग्लेज में नहीं था उससे पहले की बात करता हूँ, मैंने कभी 1 रुपये से ज्यादा का क्लिनिक प्लस नहीं लगाया था। मैंने 5 रुपये से ज्यादा के साबुन से कभी नहीं नहाया था। लेकिन जब मैं ग्लेज में आया, दुनिया देखने का मौका मिला, समझदारी आया, तो लगा यार मतलब क्या बताएं, 5 रुपये के लक्स साबुन से नहाने के बाद क्या फील आता है मत पूछिए। पूरे शरीर में उजला उजला दाग धब्बा रहता, पता ही नहीं चलता नहाया भी आदमी की नहीं नहाया है। तो सारे बड़े बड़े कंपनी को एक बात पता है कि अगर आप सस्ते प्रोडक्ट छोटे लेवल पे देना है तो इनको क्वालिटी नहीं भी दो, इनको ज्यादा मात्रा में चाहिए। और हम सब इसी के अधीन है। सबको सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, सबको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हम भी सस्ता प्रोडक्ट देना शुरू करें क्वांटिटी बढ़ा के, लेकिन एक बात है, इनकी तरह क्वालिटी नहीं देंगे। क्या लगता है कल आपका नाम हो जाएगा, कल आपका बड़ा पहचान मिल जाएगा, लोग आपकी कंपनी को अच्छा बोलना शुरू कर देगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक मोबाइल कंपनी का नाम है, आप सबको पता है, आईफोन। नाम सुना है सबने? मुझे पता है वो सस्ती कंपनी नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में अगर कोई सबसे फेमस कंपनी है तो आईफोन है। जिस आदमी के हाथ में आईफोन होता है ना, आईफोन, आदमी ना उसको देखने का नजरिया लोगों का बदल जाता है। कहते हैं अरे यार तो कमाल का आदमी आईफोन चलाता है, ये कमाल का आदमी बुलेट चलाता है। मैं कहता हूं हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना उतने ही कमाल का है। अगर आप हमारे गैलरी के प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से जान जाए ना, तो जिस तरीके से लोग आईफोन को कंपेयर करता है ना, बुलेट को कंपेयर करता है ना, अपने गैलरी के प्रोडक्ट को कंपेयर करेगा। मैंने आपको बताया लक्स साबुन के बारे में, 57 ग्राम आता है 10 रुपए में। आपको 100 अगर अच्छी क्वालिटी का लक्स साबुन लेना है ना तो आपको लगेगा लगभग 50 से 60 रुपए। 125 ग्राम साबुन होगा। लक्स के कंपेरिजन में हमारे पास एक ब्यूटी सॉप साबुन है, सबको पता है, 27 रुपए का आता है। 27 रुपए तो आपने ऐसे देख लिया। उसके बाद हम आपको 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देते हैं, सबको पता है। अगर आपने 1000 का प्रोडक्ट लिया तो हम आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे देते हैं। अगर आप 2000 का लेते हैं तो 200 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे देते हैं। ये चीज दुकान में नहीं मिलता। अगर मान लें हमने एक 27 रुपए का लक्स साबुन किसी को दिया और वो हमारा रेगुलर कस्टमर है, हमने उसे 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे दिया, तो 27 रुपए का 10% कितना होगा? मान के चले कि 2.5-3 रुपए कम पड़ जाएगा, यानी वो साबुन कितने का पड़ेगा? 24 रुपए का। उसके बाद 24 रुपए में भी हमारे यहाँ लगभग 25 से 30% आईपी है। आईपी वैल्यू सबको पता होगा कि लगभग 300 से 400 रुपए में एक आईपी हो जाता है। एक आईपी का मतलब होता है 100 रुपए, यानी कि अगर आप 300 से 400 के बीच का प्रोडक्ट लेते हैं तो कंपनी 100 रुपए निकाल लेती है लोगों को बांटने के लिए। और किसमें बांटती है? हमारे और आप में ही तो बांटती है। वो 100 रुपए में से किसी को 5 रुपए, अलग अलग लेवल पे किसी को 5 रुपए, किसी को 4 रुपए, किसी को 5 रुपए, 5% से लेके 30% तक नहीं, उसके आगे जितने लेवल हैं, चाहे वो क्राउन जीडीडी तक, सारे के सारे लेवल्स में आपको सारा पैसा बढ़ जाता है। अगर वो 25% पैसा हम लक्स में से अपने ब्यूटी शॉप से माइनस कर दें तो 10% पहले माइनस कर दिया तो लगभग 24 का आ गया। 25% और माइनस कर देंगे तो 6 रुपए और माइनस हो जाएगा। यानी कि ब्यूटी शॉप वो 100 ग्राम साबुन आपको सिर्फ हम 18 रुपए में देते हैं। शानदार क्वालिटी का, आप एक बार लगा के नहा के देख लेना। मैं कहता हूं अगर आप इस बात को समझ गए ना कि हम क्या बेचते हैं और कितनी क्वालिटी बेचते हैं, मैं कहता हूं दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं होगा। मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स का अब एक ही थॉट हो गया है, इंडिया में बिजनेस तो चल रहा है, तरीका बदलना है और ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस करना है। मैं कहता हूं कि अगर आप इस बात को समझ गए कि 18 रुपए का साबुन इतना शानदार है, इतना कमाल का है, बाहर में उतनी क्वालिटी लेने के लिए आपको 50 से 60 रुपए खर्च करना पड़ेगा। मैं कहता हूं पूरे दुनिया में एक एक घर में अपना साबुन आप डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस बात को समझ गए तब। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और शेयर करता हूं। जी हाँ, ये एक सेंसोडाइन टेस्ट है, इसके बारे में सबको पता है। अगर आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए ना, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो बिना पूछे, जैसे आपके दांत में पायरिया हो गया, मसूड़ा फूल गया, या आप पानी पीते हैं तो आपके दांतों में झंझनाहट आ गई, तो कोई भी डॉक्टर बिना पूछे आपको ये लिखता है। और ये पता है कितने का आता है? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आता है 65 रुपए का। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, आप खरीद के देख लेना। ये 65 रुपए का आता है और सिर्फ 40 ग्राम होता है। ये सिर्फ 65 ग्राम आता है, 40 रुपए का होता है। सेंसोडाइन
ठीक है जी, एक अपना प्रोडक्ट की बात हम आपसे करते हैं। सेंसोडाइन की बात करें, अगर 40 रुपए 65 ग्राम में आता है, अगर उसका बड़ा पैक लेते हैं तो 80 ग्राम आएगा लगभग 130 रुपए में। सपोज करो 100 ग्राम भी आता है 130 रुपए में, इतना भी मान सकते हैं हम समझाने के लिए। अगर मान लें कि 100 ग्राम उनका 130 रुपए का आता है। अपने पास है गेलिया का दंतुरन पेस्ट, और मैं इस पेस्ट के मतलब दावे के साथ मैं इसके बारे में कह सकता हूं सेंसोडाइन से कई गुना बेहतर है। आपके दांतों में पायरिया है, इस्तेमाल करें ठीक हो जाएगा। आपके दांतों से झंझनाहट है, इस्तेमाल करें ठीक हो जाएगा। नहीं भरोसा है, मैं आपको कई ऐसे वीडियो शेयर कर सकता हूं जिनके दांतों में प्रॉब्लम था, उनके प्रॉब्लम्स ठीक हो गए, पायरिया ठीक हो गया, मसूड़ा फूलना बंद हो गया। मतलब ये सेंसोडाइन से कई गुना बेहतर काम करता है। अगर वही सेंसोडाइन अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो मार्केट में आपको लगभग 130 रुपए देना पड़ेगा। हमारे यहाँ 150 ग्राम का पेस्ट है। ये हमारा जो दंतुरम का जो पेस्ट है 150 ग्राम का पेस्ट है, और हम आपको सिर्फ 63 रुपए का देते हैं। 63 रुपए का सिर्फ देते हैं। सोच लेना, जमीन आसमान का अंतर है। क्वालिटी उनसे कई गुना बेहतर देंगे। मैं सिर्फ 63, अब इसके बारे में डिस्काउंट करके नहीं बताना चाहता कि हम कितने सस्ते हैं, बहुत है मुझे लगता है, आधे से भी कम है मार्केट से। लेकिन हाँ, फिर से वही बात कर रहा हूं, कंपेयर अच्छी चीजों से, और मतलब चारों तरफ से कंपेयर करना चाहिए। सिर्फ क्वालिटी कोई कंपनी ज्यादा दे दे नहीं, क्वालिटी के साथ साथ और क्या क्या चीजें मिल रहा है हमें ये देखना होता है। पहला चीज आपको क्वालिटी बेहतर देते हैं, दूसरा डिस्काउंट देते हैं, तीसरा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देते हैं, चौथा आपको बड़े सारे आईपी मिल जाते हैं प्रोडक्ट पे, जहां से आप हमारे साथ बिजनेस करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सर ने प्लान के ऊपर बात भी कराया, मैं थोड़ा सा आपको और शेयर करता हूँ एक दो प्रोडक्ट। डाबर नवरत्न तेल आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये नवरत्न तेल मार्केट का सबसे बेस्ट तेलों में से माना जाता है, और ये तेल 200 ml में आता है। कितने में आता है? 200 ml में आता है, और ये लगभग 130 रुपए के आसपास आता है। ये नवरत्न तेल आपके सर में बाल में दर्द हो जाए, परेशान है, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, इस सब में काम करता है। आपके बारे में इसको सुना होगा। 130 रुपए का आता है। अपने पास शानदार ठंडा तेल है। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं आपको प्रोडक्ट दिखा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट आने थोड़े से बंद हो गए हैं। जैसे ही आएगा हम आपको शेयर करेंगे। मुझे लगता है आप सबके पास होगा, आप देख लेना। अपना 200 ml ठंडा तेल 110 रुपए में आता है, और क्वालिटी की बात करें इनसे कई गुना बेहतर आपको क्वालिटी मिल जाएगा। ये अगर आप तेल लगा के बाल में निकलेंगे ना, सुबह आपके तेलों से बाल से ना बदबू आना शुरू हो जाएगा। आपके बाल में ना मतलब उंगली नहीं जाएगा, बाल एक दूसरे में उलझ जाएंगे, आपको अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन आप अपना ठंडा तेल आप लगा के इस्तेमाल करें एक बार, सर का तनाव दूर, दर्द दूर, उसके बाद मतलब आपके बालों में कोई चिपचिपाहट नहीं, कोई गलत बदबू नहीं आएगा। इतनी शानदार क्वालिटी और इतने शानदार रेंज के प्रोडक्ट। मतलब पहले तो एमआरपी डीपी में पहले ही हम कम कर देते हैं, उसको अगर हम और डिस्काउंट कर दे 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो 110 रुपए का सामान आपको मिल जाएगा लगभग 100 रुपए में। आईपी वैल्यू 25% काउंट कर देंगे, आपका जो प्रोडक्ट पड़ा लगभग 75 रुपए का, और बाकी वो 25 रुपए हम ही और आप में तो बढ़ता है। किसी को 2 रुपए, किसी को 4 रुपए, किसी को 5 रुपए। अब बताओ बाहर में क्या आपको 75 रुपए में ठंडा तेल 200 में मिलेगा? पूरी दुनिया पता कर लेना, नहीं मिलेगा मेरे भाई। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को आपने कंपेयर कर लिया ना, मैं कहता हूं ना कि आपको ये महसूस हो जाएगा कि हमारे डायरेक्टर्स ने इतने शानदार प्रोडक्ट, इतनी शानदार क्वालिटी का और इतने शानदार रेंज में हमें अवेलेबल कराया है। अगर इस प्रोडक्ट के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते ना तो लिख लीजिए, किसी भी कंपनी में दूसरे प्रोडक्ट के साथ आपसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। इतने शानदार प्रोडक्ट हैं हमारे पास। तो ये रही प्रोडक्ट की बात। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, मेरे समझाने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। प्लान की बात फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। प्लान में 2 तरीके के मुख्यतः प्लान है। बाइनरी प्लान सबको पता है, शुरू में पैसा ज्यादा आएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, पैसा कम होता जाएगा। मैट्रिक्स प्लान में आपके पास आजादी होता है, आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप जितनी चाहे उतनी लाइनें मूव कर सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। मैट्रिक्स प्लान में आप ऐसे बोल सकते हैं, आप सामने वाले से ये पूछते हैं कि आपको कितना कमाना है, जितना कमाना है आप उतनी लाइनें चलाओ। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको इस बात पे एक छोटी सी चीज ऐड कर देता हूं। अभी तक जो हमारा काम करने का तरीका था थोड़ा हटके था। अभी तक हम लोग वैसे लोगों को अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते थे जो 12,000, 15,000 या 20,000 खर्च करने को तैयार होते थे। तब जाके हमारी इतनी सारे लाइन्स हैं, किसी की 3 लाइनें, किसी की 4 लाइनें, किसी की 5 लाइनें, किसी की 10-10 लाइनें हैं।
और आपको पता होगा, जैसा ने ध्यान ग्लेज में बताया, ऐसे ऐसे लोग हैं, मुद्रिका गोप सर का नाम सुना है, 35 लाख, संतराज सर का नाम सुना होगा, 25 लाख, 30 लाख, वर्मा सर का नाम सुना होगा, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ 2 या 3 लाइन की वजह से इतने इतने का चेक बना इन लोगों ने। और तब जब हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के नाम पे किसी से 12,000 किसी से 15,000 लिया करते थे, अब मौका है हमारे पास, सिर्फ 1200 या 1500 रुपए कोई अगर खर्च करने को तैयार हो जाए, मुझसे भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दें, तो सोच के देखिए कि आपकी कितनी लाइनें खुलेंगी। और मैं कहता हूं कि जो काम हम लोग ना 10 सालों में नहीं कर पाए ना, अगर आपने ठान लिया ना, अगले 2 साल के अंदर आप वो कर लेंगे जो हम लोगों ने 10 साल में करा है। लेकिन हाँ, ये एक मौका है, सबको समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में नहीं आएगा। छोटी सी कहानी मैं आपको शेयर करता हूं मौके के बारे में। मेरे एक अपलाइन है, मुझे बताया, बड़ा हंसा मैं तो बहुत देर तक। कहा जाता है ना कि एक बार का क्या हुआ ना कि एक राजा था, उसने एरिया में एक सांड छोड़ दिया। छोड़ा, बोला जो सांड की पूंछ को पकड़ लेगा उसे इनाम मिलेगा। सांड बड़ा बलवान था। जब सांड रोड पे निकला तो लोग उसके पीछे गए, लेकिन देखे कि सांड बहुत बलवान है, अगर पूंछ पकड़ा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोला छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। छोड़ दिया लोगों ने। दूसरी बार फिर राजा ने फिर दूसरा सांड छोड़ा, कहा कि इस बार जो पूंछ पकड़ेगा उसे भी इनाम मिलेगा। फिर सांड उससे भी ज्यादा बलवान था। लोगों को लगा अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, पकड़ेंगे तो ये जान से मार देगा, लोग उसको भी छोड़ दिया। फिर राजा ने एक और सांड छोड़ा, पता है बहुत दुबला पतला, बहुत ही कमजोर था। लोगों को लगा वाह मजा आ जाएगा अब तो। लेकिन पता है क्या हुआ, उस सांड का ना पूंछ नहीं था, पकड़ोगे क्या। तो जिंदगी में ना मौका ऐसी होता है, जब लगता है कि परेशानी है, रियल टाइम होता है मेहनत करने का, रियल टाइम होता है काम करने का। लेकिन जिस दिन आपको ये लगने लगे अरे ये तो बड़ा आसान है, उस दिन आपके पास ज्यादा कुछ पाने के लिए नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अभी आपके पास जो मौका मिला है, थोड़े पैसे लगा के डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का, आप चूकिए मत। जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा लोगों को आप मौका दें। और मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, जब हम लोगों ने उस प्लान पे काम किया था, जब हम किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए 12,000 लेते थे, 15,000 लेते थे, तब शुरुआती दौर की थोड़ी सी बात करें, बहुत मुश्किल होता था लोगों को समझाना। बड़े कम लोग समझते थे हमारे साथ। लेकिन एक बात और है, जो लोग समझे, जो लोग उस समय काम किए, थोड़ी सी अपनी बात हम आपको ऐड करते हैं। आज से 10 साल पहले, अक्टूबर 2009 में मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, मुझे सीडी से पीडी बनने में 3 महीने लगे थे। 3 महीने। पहला गेस्ट लगभग 1.5-2 महीने में भैया मुझे मिले थे, 1.5-2 महीने लगा था भैया को काम शुरू कराने में। दूसरा गेस्ट सोनू कुमार यादव, उसको काम शुरू कराने में मुझे 6 महीने लगे थे। सोच लेना, पहला लाइन खुला 1.5-2 महीने के बाद, दूसरा लाइन खुला 6 महीने के बाद, तीसरा लाइन खुला लगभग 1.5 साल के बाद। जब मैं आरडी बना, एक मेरा गांव का दोस्त है राकेश, तब उसने मेरे साथ काम शुरू किया। कहता था, जब वो राकेश, जब मैंने अप्रोच किया सिटी लेवल पे, बोलता था पहले कमा ले, जब कमाने लगेगा ना तो फिर मेरे को बताना। और मैंने साबित किया, मैंने अलग से काम किया, जब कमा लिया, बाइक खरीद के गया, उसी बाइक पे उसको उठा के लाया, उसको आरडी बनाया, तब मैं डीडी बना। मतलब शुरुआती दौर में इतना मुश्किल होता था काम करना। लेकिन बात करें शुरुआती लेवल पे कमाई की, तो मैं आपको शेयर करता हूं, जब से मैं आरडी बना, मुझे आरडी बनने में लगभग 10 से 11 महीने लगे थे। जब से मैं आरडी बना, मेरा इंसेंटिव कभी भी 20,000 के नीचे नहीं गया। महीने का 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। मैंने आरडी लेवल पे जो सबसे बड़ा मेरा चेक है ना, लगभग 51,000 का बना था। वर्मा सर की बात करें, मेरा चेक इतना कम क्यों बना, थोड़े से उसके पीछे रीजन था कि जब मैं आरडी बना, भैया आरडी बन गए। लेकिन भैया की बात करें, जब से वो आरडी बने, उनका इंसेंटिव भी कभी 20,000 से कम नहीं हुआ। महीने का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। आरडी लेवल का सबसे बड़ा चेक लगभग 64,000 का बना है। मैं ग्लेज में एक ऐसी अपलाइन को भी जानता हूं जिन्होंने हमारे साथ काम किया, आरडी सुबोध सर उनका नाम है, आप सब जानते होंगे। उनका आरडी लेवल का चेक मैंने देखा 86,000 का। मेरे भाई, हमारे टीम में एक लड़का आरडी बना था जिसका नाम निताई था, प्रकाश जीरेडी के टीम का। उसका आरडी लेवल का इंसेंटिव लगभग 1 लाख के पार था। शुरुआती दौर में काम करना मुश्किल था मेरे भाई, लेकिन जो आरडी लेवल पे चेक हम लोगों ने बनाया ना, आज के जो भी आरडी होंगे अपना आप चेक देख लेना। मैं आपको ये वाली बात इसलिए समझा रहा हूं, हम लोगों ने अभी काम करने का तरीका बदला लॉकडाउन की वजह से, और ये बिल्कुल शुरुआती दौर है हमारे लिए, क्योंकि हमें इस तरीके से काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, थोड़ा सा काम करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन फिर से आप काम करें, फिर से मेहनत करें। अगर 1 साल में
अगर फिर से आप आरडी बन जाते हैं ना, फिर से आप डायमंड बन जाते हैं ना, मैं कहता हूं ना कि आप इतना बड़ा बड़ा चेक बनाएंगे ना, जो चेक हम लोगों से नहीं बन पाया, आप इतना बड़ा चेक बना सकते हैं। लेकिन इस बात को वही समझेगा जो हमारी ग्लेज की ट्रेनिंग 4 आवर लिया होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में बात साफ साफ बताया गया है। शुरुआती दौर में कंडीशन आपके खिलाफ होगा, लोग आपके खिलाफ नेगेटिव बात करेंगे, और आप इस कंपनी में झांक के देख लेना, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे कैसे होगा, पता नहीं है, बड़े सारे नेगेटिव डिस्कशन हो रहे हैं, बड़े सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं उसी में कोई आदमी होगा जिसको शुरुआती दौर की बात याद होगी और उसे ये बात एहसास होगा कि अरे ये तो फिर से शुरुआती दौर आ गया हमारे लिए नए सिस्टम पे काम करने का, वो आदमी ईमानदारी से काम करेगा और ग्लेज में 1 साल के बाद अपने लेवल पे सबसे बड़ा चेक बना के इतिहास रचेगा। ये मौका आपके पास है, आप चाहे तो कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब आज हमारी बात की, आज हमारे सेशन से बड़े सारे मैसेज लिए होंगे, आप सब इस पे वर्क करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। अच्छा, माहौल को लेके बात करना है, ठीक है जी, शुरू कर देते थोड़ा सा। ये सब कुछ कब पॉसिबल हो पाएगा, ये एजुकेशन कब काम आएगा, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। ये एजुकेशन तभी काम आएगा जब का आपके अगल बगल पॉजिटिव माहौल होगा। देखो होता क्या है, एक बार की बात है ना, 2 मेढक था, सुना होगा आपने कहानी। दोनों मेढक, होता क्या है, दूध में गिर जाता है, मक्खन में गिर जाता है। एक मेढक बहरा होता है और एक सुनने वाला होता है। बहरा मेढक बेचारा जब मक्खन में गिरता है तो कोशिश करता है बाहर निकलने का, दूसरा एक सुनने वाला होता है। लेकिन उसके पड़ोस में जितने सारे जो मेढक होते हैं ना, वो चिल्लाना शुरू करते हैं, यार तू तो मक्खन में गिर गया, कहते तू फंस गया मर गया, तू फंस गया मर गया, तू फंस गया मर गया। मतलब माहौल उसके पास क्या होता है, पूरा नेगेटिव माहौल होता है। सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं तू फंस गया मर गया, फंस गया मर गया। और कहा जाता है वो मेढक बेचारा सुन सुन के मर जाता है। दूसरा एक मेढक जो बहरा होता है, उसको ये सुनाई दे रहा होता है कि वो मेरी बिरादरी के लोग कह रहे हैं कोशिश कर निकल जाएगा, कोशिश कर निकल जाएगा, कोशिश कर निकल जाएगा, और वो कोशिश करता है निकल जाता है। तो मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर आपके आसपास एक पॉजिटिव माहौल है ना, मैं कहता हूं आप कोशिश करेंगे और आप निकलेंगे और आप इतिहास रचेंगे। लेकिन माहौल पॉजिटिव होगा तभी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल और शेयर करता हूं, माहौल कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी जिंदगी में। मैं इस पे वीडियो ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूं, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि बड़ी जबरदस्त बात है ये। एक समय आता है महाभारत में जब युद्ध एकदम श्योर हो जाता है, सारे समझौते के रास्ते बंद हो जाते हैं, सारा मतलब सब लोग थक जाते हैं, बड़े बड़े गुरु थक जाते हैं, सबको लगता है कभी तो ये युद्ध होके रहेगा। पांडव और कौरव की सेना आमने सामने खड़ी है। होता क्या है, अर्जुन बेचारा देखता है सामने, आज मुझे जो युद्ध करना है, या तो मेरे वो पिता हैं, ताऊ हैं, या मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने युद्ध विद्या सीखी है। वो कृष्ण से कहते हैं प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता ना, मैं किसको मारूंगा, क्योंकि मेरे सामने जो भी लोग हैं या तो मेरे गुरु हैं, या तो मेरे घर के रिश्तेदार हैं, या तो मेरे अपने लोग हैं, सगे संबंधी हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण बड़े प्यार से समझाते हैं पर अर्जुन समझने को तैयार नहीं होता है। बाद में कृष्ण को गुस्सा में आके अपना विराट रूप दिखाना पड़ता है। आपने देखा होगा महाभारत, उन्होंने अपना विराट रूप आके दिखाया और दिखा के ये मोटिवेट किया, कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। और एक बात फिर, तू मारेगा या मैं सबको मैं मार दूं। कृष्ण को अर्जुन को बोलना पड़ता है विराट रूप देख के कि प्रभु मैं समझ गया क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं युद्ध करूंगा। तो अर्जुन ने युद्ध किया, और युद्ध किया ही नहीं, अर्जुन ने वो किया जिसके लिए उनको कृष्ण ने चुना था। लेकिन अर्जुन सोचे कि युद्ध मैंने जिता दिया, तो मुझे लगता है नहीं, आपने अगर युद्ध जीता तो कृष्ण की वजह से, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि अर्जुन को युद्ध करना पड़ा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और शेयर करता हूं आपको इसी में। एक बार की बात है, अर्जुन प्रण कर लेते हैं कि आज सूर्यास्त से पहले ना जयद्रथ का वध कर देना है। जयद्रथ का वध करने की जैसे ही बात कौरव सुनते हैं ना, सारे के सारे योद्धा एक प्लान पे काम करते हैं कि आज जयद्रथ को ना अर्जुन के सामने जाने ही नहीं देना है। अंत में शाम को अर्जुन खुद ही आत्मदाह कर लेगा, खुद ही मर जाएगा, मारना नहीं पड़ेगा। होता ऐसा ही है, सारे के सारे योद्धा इस बात में सफल हो जाते हैं कि जयद्रथ को सामने नहीं लाया जाए अर्जुन का। अचानक से शाम होता है, शाम होने के बाद बादल आते हैं और अचानक से अंधेरा छा जाता है, और सारे कौरव के सेना और सारे के सारे राजा हाहाकार मचाना शुरू कर देते हैं। अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर, आत्मदाह ले ले, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है और तुम वध नहीं कर पाए हो। दोस्तों इतनी बात चल रही होती है, तब तक क्या होता है,
अचानक से बादल हट जाते हैं, फिर से सूरज दिख जाता है और कृष्ण बोलते हैं अब क्या देख रहा है, उठाओ गांडीव वध कर दे जयद्रथ का। और कहा जाता है कि गांडीव से अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। अर्जुन को लग रहा होगा मैंने मार दिया, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए अर्जुन सोच सकते हैं कि आपने मार दिया, लेकिन अगर कृष्ण ने ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया होता ना तो जयद्रथ नहीं मारा जाता, अर्जुन को मरना पड़ता। मैं इस छोटे मोटे एग्जाम्पल से मैं आपको शेयर ये करने की कोशिश कर रहा हूं ना कि अगर आप इस बिजनेस में आप एक सही माहौल में हैं, अगर आपने अपने डाउनलाइन के लिए सही माहौल बना के रखा ना तो हम वो कर सकते हैं जिसके लायक हम नहीं है। मतलब हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं, अपने हैसियत से ज्यादा काम कर सकते हैं, जिस चीज से डर लगता है हम उसमें भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक छोटा सा लाजवाब एग्जाम्पल मैं लास्ट में आपको और शेयर करता हूं। आप सबने बाहुबली मूवी देखा होगा, 4 बार देखा होगा। बाहुबली मूवी में राजमाता एक बार आदेश देती है कटप्पा को कि जाओ बाहुबली का वध कर दो। कटप्पा कहते हैं ना मां ऐसा काम मत करा। राजमाता एक बात बोलती है, कहती है तू मारेगा या मैं मार दूं। इतना सुनता है ना कटप्पा, इतना तो कहता है कि माता रहने दे, ये पाप मैं ही अपने सर ले लेता हूं, तू मत ले। राजमाता ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि कटप्पा जाके बाहुबली को मार देता है। मेरे भाई जितने लोग हैं ना हमारे बिजनेस में, अगर आप एक ऐसा अपलाइन बन जाएं, आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि हमारे बिजनेस में जो भी लोग आए इतने आसानी से बिजनेस कर जाएं, तो आप हमेशा याद रखें अपनी टीम में माहौल बना के रखें, कभी भी नेगेटिव माहौल मत बनने दें और ना आप खुद नेगेटिव माहौल में रहें। जहां पे नेगेटिव माहौल है वहां से दूर रहें। आप किसी ऐसे अपलाइन के संगत में रहें जिसका सपना बड़ा हो, जो लाइफ में कुछ करना चाहता हो। मेरे भाई अगर आपने सही माहौल का चुनाव कर लिया तो आधी कामयाबी तो आपको ऐसे ही मिल जाएगी। और मुझे एक बात और पता है, अगर आपने अच्छा माहौल चुन लिया ना तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे लोग दिखने शुरू हो जाएंगे जिनकी मदद से आप हमारे बिजनेस में 200 गुना तेजी से काम कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज हमने आपसे बहुत सारी बातों पर डिस्कस किया। आप सभी इस पॉइंट्स को नोट करें और इसके ऊपर वर्क करें। और इस मीटिंग को खत्म करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा वर्मा सर को, एक बार आ जाएं। वेलकम सर, धन्यवाद सभी को। फिर से नमस्कार दोस्तों। लास्ट में मैं इसीलिए आया दोस्तों कि सबसे पहले आज की जो ट्रेनिंग हम दोनों भाइयों ने मिलकर अटेंड किया उसमें सबसे ज़्यादा किसी ने हम लोग को इंस्पायर किया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी एक अपलाइन है जिनका नाम है सुबोध सर, और हमारे कई ऐसे डाउनलाइन हैं जिन्होंने हम लोग को इतना मतलब ये समझिए कि इतना क्यूरियोसिटी पैदा कर दिया कि सर आप ट्रेनिंग लेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप भी किसी के डाउनलाइन है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपलाइन आपको मोटिवेट करे। कई डाउनलाइन ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं और आपसे वो करवा सकते हैं जो शायद हम नहीं करना चाहते थे या हमें लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे कुछ हमारे डाउनलाइन में बड़े सारे जीडी हैं, कुछ आरडी हैं, कुछ डायमंड है जिन्होंने इतना हम लोग को मोटिवेट किया जिसकी वजह से आज ये ट्रेनिंग को हम लोग आपके बीच अटेंड कर रहे हैं। आखिरी बात बोलूँगा दोस्तों, ट्रिपल पी समझाने का मेन पर्पस है दोस्तों कि आप परख पाइए कि बाहर की कंपनी हमारी कंपनी में क्या अंतर है। लास्टली बात बोलूँगा दोस्तों, यदि कल मैं भी गद्दार हो गया, कल मैं भी गद्दार निकल गया ना दोस्तों, उसके पीछे मेरे को लगता है ना सिर्फ एक लॉजिक होगा, यदि मैं अपना फायदा ढूंढूंगा। बड़े सारे दोस्त, बड़े सारे लोग आपके अगल बगल होंगे जो ऐसा कर जाएंगे। मेरे दोस्तों आप इस बात को समझना, जब तक उनको कोई लालच किसी ने नहीं दिया तब तक ऐसा कदम नहीं उठा पाएंगे। तो मेरे साथियों अभी के टाइम में अपना ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से आप बचिए। तो मैं आज की ट्रेनिंग को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म करते हैं। और इस ट्रेनिंग में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया अभी हमारे सामने अमरनाथ जी बैठे हुए हैं, आप सभी की अपलाइन में हैं, प्रमोद दुबे जी बैठे हुए हैं, और हम लोग को जिन्होंने मोटिवेट किया, प्रेरित किया, हमारे डाउनलाइन में जीडी हैं प्रकाश नारायण जी, अनिल कुमार यादव जी, मोहन सिंह कुशवाहा जी, अमरिंदर कुमार प्रसाद जी, इसके अलावा मुकेश कुमार जी। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोग को मोटिवेट किया कि सर आप ट्रेनिंग लीजिए लाइव, आप ट्रेनिंग लीजिए लाइव। और ऐसे हमारे बड़ी सारी अपलाइंस भी हैं, जिसमें एक अपलाइन हमारे सुबोध सर जिन्होंने भी हम लोग को ज़्यादा मोटिवेट किया। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आज हम सभी लोग मिल करके काम कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है। और अंत में मैं अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर का, सभी डाउनलाइन का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा, जिनकी वजह से हम इस लायक बने यहाँ से हम लाइव ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथ के साथ कंपनी का और कंपनी के एक एक डायरेक्टर सर का, एक एक सिंडिकेट सर का, सभी अप्लायंस का तहे दिल से हम सभी लोग स्वागत करते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गो गेलवे।